नमस्कार, मैं हूं विनय सिन्हा। दोस्तों, आज इस अंक की शुरुआत इस प्रश्न के साथ करने जा रहा हूं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है। आज विश्व के सभी देशों की जो परिस्थिति है उससे लगता है कि हम तीसरे वर्ल्ड वार के करीब हैं। दूसरी ओर हम विश्व के महान भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस के भविष्यवाणी की माने तो हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। दोस्तों, नास्ट्रेदमस जो अपनी भविष्यवाणी के द्वारा अपनी एक पहचान बना ली है, उन्होंने लगभग 450 वर्ष पहले ऐसी कितनी ही भविष्यवाणियां किया था जो सत्य साबित हो रही हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध, जापान पर परमाणु हमला, हिटलर या स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के मृत्यु के बारे में या स्वर्गीय राजीव गांधी जी के मृत्यु के बारे में जो भी भविष्यवाणियां की थी वह सत्य साबित हुई हैं। उन्होंने कहा था कि दो पत्थर आपस में टकराएंगे और ऐसा धमाका होगा कि युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी, आसमान आतंक का इलाका बन जाएगा। उनकी इस भविष्यवाणी को अमेरिका के 9/11 के हमले से देखा जाता है। दोस्तों, नास्ट्रेदमस ने तीसरे विश्व युद्ध के बारे में जो कहा अभी लगभग सटीक बैठ रही है। अमेरिका ईरान के बीच तानातानी हो, अमेरिका का चीन के साथ आर्थिक युद्ध हो, भारत का पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के बीच टकराव हो, स्थिति गंभीर बताती है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि पूरा विश्व लगभग दो भागों में बट रहा है। अमेरिका के साथ जापान, कनाडा, ब्रिटेन इत्यादि देशों के साथ साथ नाटो देश खड़े हैं। वही चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया, रूस, ईरान इत्यादि देश खड़े हैं। न्यूज चैनलों के अनुसार अमेरिका के पक्ष में जो देश खड़े हैं उनके परमाणु क्षमता के बारे में बात करें तो अमेरिका के पास 6185 परमाणु, फ्रांस के पास 300, ब्रिटेन 200, इजराइल के पास 90 परमाणु बम है। कुल जोड़ा जाए तो 6775 परमाणु बम अमेरिका के पक्ष में है। वहीं दूसरी ओर चाइना की बात करें तो चीन के पास 290, नॉर्थ कोरिया के पास 90, कुल 380 परमाणु बम हैं। रूस के पास अकेले 6500 परमाणु बम है। लेकिन फिलहाल रूस चाइना से खफा है, लेकिन अमेरिका से भी उसकी नहीं बनती है। इसलिए ऊंट किस करवट बैठेगा कहा नहीं जा सकता है। चाइना अमेरिका जैसी महाशक्तियों के गुस्सा को झेल रहा है। हो सकता है उस गुस्सा का असर भारत की ओर मोड़ने का प्रयास करे, लेकिन भारत की युद्ध नीति, अस्त्र या परमाणु भंडार में चीन से कुछ ही कम है। इसलिए डायरेक्ट भारत से उलझने का प्रयास नहीं करेगा। साथ ही साथ भारत को रूस व इजराइल इत्यादि देश विकट परिस्थितियों में हमेशा साथ देते रहे हैं। इसलिए भारत का पलड़ा भी भारी रहेगा। इस विश्व युद्ध में पाकिस्तान, ईरान तो प्रत्यक्ष रूप से चाइना का ही साथ देंगे, लेकिन उनकी औकात के बारे में सभी जानते हैं। इसलिए आज की परिस्थिति में चाइना को अकेले अपने बलबूते पर ही युद्ध करना होगा। आज हालत जो भी हो, चाइना के मैन मेड कोरोना वायरस के चलते पूरा विश्व, चाहे अमेरिका हो या रूस हो, आर्थिक रूप से टूट गया है और चाइना इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। इसे भी युद्ध के रूप में देखें तो पूरा विश्व आर्थिक रूप से इस युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में शामिल है, जिसे हम थर्ड वर्ल्ड वार भी कह सकते हैं। एक न्यूज चैनल की माने तो अमेरिका अपने परमाणु बम के बेड़ों को हिंद महासागर की ओर भेज चुका है। साथ ही नाटो देश अमेरिका के सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका को सनक के माने तो आपने पर्ल हार्बर का नाम तो अवश्य सुना होगा। तारीख 7 दिसंबर 1941, स्थान पर्ल हार्बर। जापान के फौजों ने अचानक अमेरिकी सैनिकों पर हमला कर दिया। अमेरिकी सैनिक इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फाइटर प्लेन बम बरसाते रहे, जिसमें अमेरिका के 2400 सैनिक मारे गए और अगले ही दिन अमेरिका ने बारूदी एंट्री की। लगभग 4 साल बाद अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिराए एवं अमेरिका का पर्ल हार्बर का बदला कहा जाता है। आप सोच सकते हैं, अमेरिका अपने 2400 सैनिकों के लिए जापान पर परमाणु बम गिरा सकता है, तो आज चाइना के कोरोना वायरस से 95,000 से ऊपर लोगों के मरने के बाद क्या अमेरिका शांत बैठा रहेगा? आज ड्रैगन अशांत है, डरा हुआ भी है। उसे अमेरिका के बारे में पता है, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए
अपना ध्यान भारत की ओर कर सकता है। भारत चीनी सैन्य के बीच सिक्किम बॉर्डर पर हिंसक झड़प हो, पीओके के नजदीक खुबरेज में चाइनीज सैनिकों की पेट्रोलिंग हो, जापान एवं ताइवान को डराने के लिए बम बरसाना हो, साउथ चाइना सी में बम बरसाना, एवरेस्ट पर 5G का लॉन्च करना या 1962 की तरह गलवान नदी के किनारे टेंट लगाना, यह सब चाइना की अपनी खींच मिटाने का एक तरीका है। दोस्तों, दूसरी ओर चाइना से कोरोना वायरस के चलते जापानी कंपनी, अमेरिकी कंपनी, साउथ कोरिया इत्यादि देशों के साथ साथ भी चाइना को छोड़कर भारत में अपना प्लांट लगाने की सोच रही है। इस आर्थिक युद्ध में क्या भारत की जीत होगी, यह कहना मुश्किल है, लेकिन अंदाज ही लगाया जा सकता है कि किसकी जीत होगी। दोस्तों, नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के अनुसार आस्तिकों एवं नास्तिकों के बीच तीसरा विश्व युद्ध गंगेश के मुहाने पर होगा। दो नास्तिक देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे। जीत आस्तिक की होगी। भारत चिकित्सा के क्षेत्र में नया आविष्कार करेगा। दोस्तों, गंगेश को गंगा से जोड़कर देखा जा रहा है तथा दो नास्तिक देश पाकिस्तान एवं चीन के बारे में अनुमान लगाया गया है। भारत की विजय होगी, भारत विश्व गुरु बनेगा, यह नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी है। आज की स्थिति के अनुसार भारत विश्व के जनसंख्या के अनुसार दूसरे नंबर पर है, लेकिन अनुपातिक देखें तो भारत में कोरोना संक्रमण सबसे कम है। उम्मीद है कि जल्द ही भारत कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने में कामयाब होगा और भारत की जीत होगी। तीसरे वर्ल्ड वार बहुत ही भयावह हो सकता है, इसलिए हम ईश्वर से कामना करते हैं नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी असत्य साबित हो, क्योंकि जीतने वाला देश के पास भी कुछ नहीं बचेगा, पूरा विश्व का मानचित्र ही बदल जाएगा। हमारा यह विशेषांक कैसा लगा, कृपया आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें तथा लाइक एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।